नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की गणित अध्याय 3 प्रश्नावली 3.4 बच्चों। 3.3 तक के सभी क्वेश्चन हम आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.4। सभी बच्चे किताब खोल करके बैठेंगे जिससे आप लोगों की ज़्यादा समझ में आए बच्चों। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर बच्चों। तो हमारा प्रश्नावली 3.4 में पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा बच्चों, बताइए कथन सत्य है या असत्य है। हमें सभी कथन सत्य असत्य बताना है बच्चों। तो चलिए हम प्रत्येक क्रम से आपको नंबर बाय नंबर बताते चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, पहले नंबर में बोला गया है कि सभी आयत वर्ग होते हैं। सभी आयत वर्ग हो सकते हैं बच्चों क्या? बिल्कुल नहीं हो सकते। आयत को आप वर्ग नहीं बोल सकते हो। हाँ, वर्ग को आप आयत बोल सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, वर्ग को आप आयत बोल सकते हैं, लेकिन सभी आयत को जो वाक्य में आयत है तो क्या उसको हम वर्ग बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं बच्चों। ठीक ना। हाँ, वर्ग को आयत बोला जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पास जो है तो आयत को वर्ग नहीं बोल सकते हैं बच्चों। तो इसमें लिखेंगे असत्य कथन। क्या लिखेंगे बच्चों? असत्य कथन। हमें सत्य असत्य बताना था बच्चों। कह रहा था कि सत्य असत्य बताइए कथन सत्य है या असत्य। तो कैसा कथन रहेगा बच्चों? ये असत्य कथन। फिर बी नंबर में हमसे पूछा गया बच्चों कि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। समांतर चतुर्भुज होते हैं। अब देखिए बच्चों, यहां पास बोलता है कि सभी समचतुर्भुज, मतलब समचतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं। समचतुर्भुज इसके समचतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है कि इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। असम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। असमांतर चतुर्भुज की भी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो हम समचतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं बच्चों। ठीक ना। तो यहां पास लिखेंगे सत्य कथन। सत्य कथन बच्चों। आप देखेंगे सी नंबर बच्चों। देखो बच्चों, यहां पर सी नंबर में लिखा हुआ है सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। तो यहां पास सी नंबर में बोलता है कि सभी वर्ग समचतुर्भुज तो होते हैं। समचतुर्भुज, सभी वर्ग को हम समचतुर्भुज कह सकते हैं, और आयत भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं बच्चों? तो होते हैं बच्चों। तो सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। तो देखिए, वर्ग की शर्त होती है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं, समांतर भी होती हैं। तो समचतुर्भुज में क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर, तो वर्ग में मिल जाएंगे, तो हम वर्ग को समचतुर्भुज बोल सकते हैं। आयत क्या कहता है? आयत कहता है कि मेरी सम्मुख भुजाएं समान तथा समांतर होती हैं। तो क्या वर्ग की सम्मुख भुजाएं समान तथा समांतर नहीं होती हैं? होती हैं। इसलिए हम इसे लिखेंगे सत्य कथन। सत्य कथन बच्चों। ठीक है ना, सत्य कथन। अब डी नंबर में चलते हैं बच्चों। डी नंबर प्रश्न में तो डी नंबर कह रहा है सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। वर्ग बच्चों आपका समांतर चतुर्भुज भी होता है, समचतुर्भुज भी होता है, और आयत भी होता है, और कहा जाए तो समलंब चतुर्भुज भी होता है। ठीक है ना। तो यहां पास बोलता है कि वर्ग जो है समांतर चतुर्भुज नहीं होता है बच्चों। तो असत्य कथन। असत्य कथन। असत्य कथन, क्योंकि वर्ग को हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, और ये बोल रहा है कि नहीं कह सकते हैं बच्चों। ठीक है ना। अब हम चलते हैं ई नंबर प्रश्न में बच्चों। देखो बच्चों, इसमें बोल रहा है सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं। सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं। क्या पतंगों की सभी भुजाएं बराबर होती हैं जबकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं? तो पतंगे समचतुर्भुज नहीं होती हैं बच्चों। ठीक है ना। तो यहां लिख दीजिए असत्य कथन। असत्य कथन। ई के बाद यफ नंबर देखेंगे बच्चों। यफ नंबर, इसमें बोला जा रहा है सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। तो हाँ बच्चों, सभी समचतुर्भुज को हम पतंग बोल सकते हैं, क्योंकि पतंग के गुण समचतुर्भुज में विद्यमान रहते हैं। इसलिए हम लिखेंगे सत्य कथन। जी नंबर देखेंगे बच्चों।
कह रहा क्वेश्चन सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज को हम समलंब चतुर्भुज कह सकते हैं बच्चों, बिल्कुल सत्य कथन, लेकिन समलंब चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज नहीं कह सकते हैं। तो ये सत्य कथन बच्चों, सत्य कथन। जी के बाद यच नंबर में सभी वर्ग समलंब होते हैं। तो हाँ बच्चों, वर्ग को हम समलंब बोल सकते हैं। तो लिख दीजिए सत्य कथन बच्चों, सत्य कथन। इस तरह से हमारा पहला नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है बच्चों। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 में चलते हैं। देखो बच्चों, इसमें बोला उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। तो चारों भुजाएं किसकी बराबर होती हैं बच्चों? समचतुर्भुज की होती है और वर्ग की होती है। कहता चार समकोण हो तो आयत में होता है और वर्ग में होता है बच्चों। तो चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। देखो बच्चों, तो पहले नंबर में पूछा जा रहा ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की हों। तो किसकी किसकी होती हैं बच्चों? तो इसमें होता है वर्ग की होती हैं चारों भुजाएं समान लंबाई की, और दूसरा होता है बच्चों समचतुर्भुज का, साम्य चतुर्भुज का रहता है बच्चों। फिर सेकंड नंबर में बोला गया है हमसे कि इसमें यहाँ फर्स्ट सेकंड कर लीजिए बच्चों, फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि ये ए नंबर प्रश्न है और ये बी नंबर प्रश्न है। तो बी नंबर में बोला गया है कि चार समकोण हों, चार समकोण हों। तो ऐसा चतुर्भुज कौन सा होता है बच्चों? ऐसा चतुर्भुज वर्ग होता है या कि फिर क्या हो जाता है? आयत हो जाता है। इस तरह से दूसरा नंबर कंप्लीट हुआ। तीसरे नंबर में चलते हैं बच्चों। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है बताइए कैसे एक वर्ग, मतलब एक वर्ग को बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, एक आयत है। तो यदि आप बात करेंगे एक चतुर्भुज के बारे में, तो चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसमें चार भुजाएं होती हैं, बंद आकृति होती है, तो उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। तो वर्ग में चतुर्भुज के गुण विद्यमान रहते हैं, उसमें भी चार भुजाएं होती, इसलिए हम इसे एक चतुर्भुज कहते हैं, कह सकते हैं। वर्ग को हम चतुर्भुज कह सकते हैं। समांतर चतुर्भुज क्यों कह सकते हैं? क्योंकि वर्ग में समांतर चतुर्भुज के गुण विद्यमान होते, इसलिए हम इसे वर्ग को समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं। समचतुर्भुज क्यों कह सकते हैं? क्योंकि वर्ग में समचतुर्भुज के सभी गुण विद्यमान होते, इसलिए हम इसे वर्ग को समचतुर्भुज कह सकते हैं। अब आयत क्यों कह सकते हैं? क्योंकि वर्ग में आयत के सभी गुण विद्यमान होते, इसलिए हम वर्ग को आयत भी कह सकते हैं। चलिए बच्चों, इस प्रश्न को हम लिख करके दिखाते हैं। देखेंगे बच्चों, कह रहा बताइए कैसे एक वर्ग है। तो पहला नंबर, एक चतुर्भुज कैसे बोल सकते हैं? तो हम यहाँ लिखेंगे वर्ग एक चतुर्भुज है, क्योंकि वर्ग की चार भुजाएं होती हैं। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग एक चतुर्भुज है, क्योंकि वर्ग में भी चार भुजाएं होती हैं बच्चों, होती हैं, इसलिए हमें वर्ग को एक चतुर्भुज कह सकते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा था बच्चों कि क्या एक समांतर चतुर्भुज है? तो बिल्कुल समांतर चतुर्भुज है। वर्ग को आप एक, हमसे बोल रहा था कि समांतर चतुर्भुज है। दूसरा, किताब खोल करके बैठिए बच्चों, जिससे आप लोगों की समझ में आ सके। किताब में क्वेश्चन लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, आप क्वेश्चन देखते चलिए और हम यहाँ आंसर लिखते चल रहे हैं। तो कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज बोला जा सकता है। तो हम यहाँ लिखेंगे वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि वर्ग में समांतर चतुर्भुज के सभी गुण विद्यमान होते हैं, सभी गुण विद्यमान होते हैं। इसकी वजह से हम समांतर चतुर्भुज को वर्ग बोल सकते हैं। तीसरा नंबर बच्चों, तीसरा नंबर कह रहा है कि एक समचतुर्भुज है। यहाँ लिखेंगे हाँ वर्ग एक समचतुर्भुज है,
एक समचतुर्भुज है, क्योंकि वर्ग में समचतुर्भुज के सभी गुण विद्यमान होते हैं, जिससे हम समचतुर्भुज को वर्ग कह सकते हैं। आई भी नंबर में बोला गया कि एक आयत है, तो यहां लिख दीजिए बच्चों, हाँ वर्ग एक आयत है, वर्ग एक आयत है, क्योंकि वर्ग में आयत के सभी गुण विद्यमान होते हैं बच्चों। इस तरह से हम वर्ग को एक चतुर्भुज भी कह सकते हैं, वर्ग को एक समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं, वर्ग को हम एक समचतुर्भुज भी कह सकते हैं, और वर्ग को एक आयत भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम चलेंगे चौथे नंबर प्रश्न की ओर। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को किसके समद्विभाजित करते हैं बच्चों, बताइए जल्दी से थोड़ा सा। एक दूसरे को समद्विभाजित करती हूँ, समान दो भागों में बांटते हूँ, वर्ग के बांटते हैं, समचतुर्भुज के बांटते हैं, और आयत के भी बांटते हैं बच्चों, समांतर चतुर्भुज के भी बांटते हैं। समलंब चतुर्भुज के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, बांट भी सकता है, नहीं भी बांट सकता है, ठीक है ना। तो फिर दूसरे में बोला है, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हूँ, लंब भी और समद्विभाजित भी करते हूँ। वर्ग और समचतुर्भुज बच्चों, वर्ग और समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं लंब समद्विभाजित होते हैं। बराबर हूं, किसके बराबर रहते हैं, वर्ग के बराबर रहते हैं और आयत के बराबर रहते हैं। चलिए लिख करके बताते हैं इसका आंसर बच्चों। तो देखिए बच्चों, हमें ऐसे चतुर्भुज का नाम बताना था जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं जिसके विकर्ण बच्चों, तो वर्ग के भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समचतुर्भुज के भी विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं बच्चों। आयत के भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और समांतर चतुर्भुज के भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं बच्चों। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न था हमारा बच्चों कि एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित हों। एक मतलब विकर्ण एक दूसरे पर क्या हो बच्चों, लंब समद्विभाजित हों, एक दूसरे को समद्विभाजित, ये वाला हो चुका है, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित, लंब समद्विभाजक करते हैं, ऐसा लिखा हुआ बच्चों, ठीक ना। तो मतलब विकर्ण जो है लंब समद्विभाजक करते हूं, तो किसके किसके करते हैं बच्चों, लंब समद्विभाजक वर्ग में होता है, लंब भी रहता है और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और किस में रहता है बच्चों, समचतुर्भुज में। तो यहां लिखेंगे वर्ग और समचतुर्भुज, वर्ग और समचतुर्भुज बच्चों, ठीक है ना। ये हो चुका है। अब तीसरा पॉइंट बोला गया है हमको कि बराबर हूं, मतलब क्या बराबर हो, विकर्ण बराबर हूं। तो किसके विकर्ण बराबर रहते हैं, वर्ग के विकर्ण बराबर रहते हैं बच्चों, और आयत के। इस तरह से हमारा चौथा नंबर कंप्लीट होता है बच्चों। अब हम चलते हैं पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो इसके बारे में हमें बताना है कि आयत एक उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो आयत एक उत्तल चतुर्भुज है क्योंकि इसके शीर्ष उभरे हुए हैं। शीर्ष क्या रहते हैं, उभरे हुए, और दोनों विकर्ण जो होता है अंतः स्थित होते हैं। याद करिए बच्चों, हमने आपको बताया था जब उत्तल और अवतल पढ़ाया था, तो उसमें हमने बताया था कि अवतल वाले में अब क्या होता है, विकर्ण बाहर की ओर चले जाते हैं, चित्र से बाहर निकल जाते हैं, ठीक ना। इसलिए इसकी विकर्ण तो अंदर अंदर रह जाते हैं, आयत के विकर्ण अंदर अंदर होते हैं, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं उत्तल चतुर्भुज, ठीक है बच्चों। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। देखेंगे बच्चों पांचवा नंबर, तो हमसे पूछा जा रहा था कि आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे, तो हम यहां लिखेंगे आयत एक उत्तल चतुर्भुज है क्योंकि इसके शीर्ष उभरे हुए रहते हैं, बाहर की ओर रहते हैं, और दोनों विकर्ण जो होता है अंतः स्थित होते
हाँ, विकर्ण जो होते हैं एक आयत के बच्चों अंदर अंदर बने रहते हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं। ये देखिए अंदर रहते हैं, ठीक है ना। तो यदि विकर्ण, यदि मान लीजिए अपन दो शीर्षों को मिलाने का भी प्रयास करें ना, तो यदि बाहर बन जाए तो हम उसको बोल देते हैं अवतल, लेकिन इसमें अंदर बनता है तो इसलिए हम बोलेंगे इसको उत्तल चतुर्भुज बच्चों। चलिए छठवां नंबर प्रश्न में चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न छठवां नंबर कह रहा है बच्चों, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है, बताइए कैसे। ओ बिंदु ए बी सी से समान दूरी पर स्थित है। ये भी बोला गया बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई है। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, ए बी सी, आप इतना चित्र देखिए बच्चों। यहाँ पास बोला गया कि ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है, मतलब ए समकोण कहला गया और इसके सम्मुख भुजा ए कहला गया, तो इसका मध्य बिंदु है बच्चों ये, ठीक है ना। ये मध्य बिंदु है तो ये आपस में बराबर होंगे, इतना भाग ओ ए बराबर ओ सी होगा। अब लेकिन हमसे ये बोला गया है कि ये तीनों बिंदु से क्या समदूरस्थ है, ए बी सी से समान दूरी पर स्थित है। बिंदु ओ जो है ए बी सी से तीनों से समान दूरी पर है, तो देखिए ए लाइन खींची गई है। आप देखिए जरा, ए बी सी डी जो है एक आयत की आकृति बना रही है। किसकी आकृति बना रही है, आयत की आकृति बना रही है। और हमें पता है कि आयत के जो विकर्ण होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये चारों हिस्सा भी आपस में क्या हो, समद्विभाजित करते हैं ना, तो चारों हिस्सा क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, जिससे हम बोल सकते हैं ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी। तो जब चारों चारों बराबर होंगे तो हमसे तो तीन बिंदु बराबर पूछा गया है, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए इसकी हिंदी लिखते हैं। देखेंगे बच्चों, हम यहाँ लिखेंगे जैसे चित्र बना हुआ है, तो यहाँ हम लिखते हैं कि यहाँ दो समकोण त्रिभुज ए बी सी, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है बच्चों। अब हमें बोला भी गया था कि समकोण त्रिभुज है, दो समकोण त्रिभुज ए बी सी या ए बी सी और ए डी सी एक आयत बनाते हैं। एक आयत का निर्माण हो जाएगा बच्चों, जिसमें ओ बिंदु विकर्णों का समद्विभाजक बिंदु होगा। और यहाँ पास ये तो बोला गया है प्रश्न में कि AC का मध्य बिंदु O है, तो जब आयत बन जाएगा तो आयत के जो विकर्ण होते हैं बच्चों, तो आपस में एक दूसरे को जो है तो क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। क्योंकि अब इसका कारण भी बता दिए, क्योंकि AC और BD विकर्ण और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, समद्विभाजित करते हैं। तो जब समद्विभाजित करते हैं तो यहाँ पास ये बताइए कि हमें पता है कि आयत के जो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करने के साथ साथ में जब ये हिस्सा इसके बराबर और साथ में विकर्ण बराबर होते हैं तो चारों हिस्सा क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हमसे पूछा गया था कि क्या बिंदु ओ जो है, बिंदु ओ ए बी सी से समान दूरी पर स्थित है। तो यहाँ लिखेंगे जिससे हम क्या कह देंगे बच्चों कि ओ बिंदु, ओ ये जिससे ना लिख करके यहाँ लिख लीजिए, अतः ओ बिंदु ए बी सी से समान दूरी पर, समान डी के बारे में तो डी से पर भी होगा बच्चों, देखिए हमसे डी के बारे में तो पूछा नहीं गया है, ठीक है ना। तो ए बी सी से समान दूरी पर स्थित होंगे बच्चों, स्थित होंगे। और यही हमारा कहलाया जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। चलिए बच्चों, हमारे इस तरह से हमारी ये प्रश्नावली समाप्त हो जाती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। यदि हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आए हो बच्चों, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।